हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों जुड़ी बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दंगल के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार राजनीति गरमाई हुई है और लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। पर इस बार कमलनाथ के हाथों से देखा जाए तो छिंदवाड़ा और कांग्रेस की काफी सारी चीजें सरकती जा रही हैं। वहीं देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया उन्होंने अपनी लोकप्रिय सीट से बीजेपी के लाख मिन्नतें करने के बाद सीट ले तो ली, पर वो सीट उनकी खटाई में पड़ती जा रही है। आप लोकप्रिय ना होने के कारण या जनता उनका विरोध क्यों कर रही है, इस पर काफी सारे सवाल खड़े हैं। बीजेपी ने उनको सीट देने के लिए बहुत टाइम मंथन जारी किया, पर उन्होंने संघ कार्यालय में रोक लगाई, बहुत जगह बीजेपी की मिन्नत की। जब जाके उनके जिताऊ नेता बीजेपी के पी यादव की टिकट काटकर ज्योतिराज सिंधिया को दे दी गई, पर ज्योतिराज सिंधिया को देखा जाए तो जनता वहां पे उनका विरोध कर रही है। अब ये विरोध बीजेपी की सीट को ले डूबेगा, ये कितना असरदार होगा समय बताएगा। अगर बात कर लेते कमलनाथ के बारे में कि छिंदवाड़ा सीट जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रही और कभी भी बीजेपी का खाता वहां से नहीं खुला, पर कुछ दिन पहले कांग्रेस के कमलनाथ ने अपनी गलतियों के कारण छिंदवाड़ा सीट को खटाई में डाल दिया। उन्होंने बीजेपी के ले जाने के लिए जोर आजमाइश की, उससे जनता में कांग्रेस की मिट्टी खराब हो गई। देखा जाए तो कांग्रेस में अब कमलनाथ की तूती खत्म सी है और कांग्रेस भले ही में कमलनाथ रुक गए हो और कांग्रेस ने जो छिंदवाड़ा सीट के लिए कमलनाथ को रोके रखा हुआ है, पर कमलनाथ के हाथों से शायद छिंदवाड़ा खिसक चुका है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कमलनाथ जो बिल्कुल वहां से निर्दय, कभी भी अभी तक उन्होंने हार का सामना नहीं किया, पर पहली बार कमलनाथ की नींद उड़ी हुई है और उन्होंने प्रचार में दम फूंक दिया है, नुकुल नाथ को मैदान में उतार दिया है। और इस बार देखा जाए तो जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया की सीट गुना से फंस चुकी है, उसी तरीके से गुण अगर बात करें कमलनाथ के बारे में तो छिंदवाड़ा सीट से भी वो अपनी सीट के बच्चे को लेकर टेंशन में घूम रहे हैं कि क्या छिंदवाड़ा से कांग्रेस सीट निकाल पाएगी। ये कांग्रेस में कमलनाथ की गलतियों के कारण हुआ। अगर कमलनाथ बीजेपी में जाने की जोर आजमाइश नहीं करते तो शायद उनकी सीट ज्यों की त्यों बनी रहती और जनता का विश्वास नहीं टूटता। अब जनता के विश्वास पे दिक्कत यहाँ आ गई है कि उनको ये लग रहा है कि अगर वो कमलनाथ को जिता भी देते हैं तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी और बीजेपी में कमलनाथ कभी भी वापसी कर सकते हैं। तो कमलनाथ ने कांग्रेस में और जनता में जो अपना विश्वास खोया है, उसके चलते कांग्रेस की छिंदवाड़ा सीट का उन्होंने बुरा हाल कर दिया है। और भले ही वो अब वहां पे दिन प्रतिदिन प्रचार कर लें, पर मुद्दे की बात यह है कि उनकी हालत पहले जैसी नहीं है, उनकी हालत काफी पस्त है। ज्योतिराज सिंधिया ने भले ही बीजेपी से जिताऊ कैंडिडेट का टिकट काट कर अपने लिए टिकट रिजर्व कराई हो, एक तो जिताऊ कैंडिडेट की मार्केट वो कवर नहीं कर पाए। और छिंदवाड़ा की बात करें या ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, जनता दोनों का इस बार विरोध कर रही है। वो कह रही है कि ये सिर्फ समय के लिए गाल बजा रहे हैं और दोनों कांग्रेस के बागी थे। देखा जाए तो कमलनाथ तो बागी होने से बच गए और ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस के बागी थे। तो दोनों का जनता इस बार समर्थन देती नजर नहीं आ रही। बीजेपी ने 400 के आंकड़े के लिए बहुत फेरबदल किया और ज्योतिराज सिंधिया को लाख मिन्नतें करने के बाद टिकट दे तो दी, पर वो टिकट उनकी खटाई में पड़ेगी क्योंकि इस बार ज्योतिराज सिंधिया की मार्केट ऊपर नहीं है। केपी यादव का टिकट काट कर ज्योतिराज सिंधिया ने आफत मोल ले ली और उनके पास कोई अब चारा नहीं बचा है। भले ही वो प्रचार में दम फूक रहे हो, इस बार अगर मोदी जी का चेहरा और कमल के निशान पे वो टिकट निकाल के ले जाए तो कुछ चमत्कार से कम नहीं होगा। पर देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया की अपनी ऊपर टिकट निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। इसी प्रकार अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने भी कांग्रेस को उजल जलल में डाल दिया है और कांग्रेस की जीती हुई टिकट को उन्होंने इस बार खटाई में डाल रखा है। वो खटाई किस तरीके से पूरी होगी समय बताया, क्योंकि कमलनाथ भी छिंदवाड़ा सीट को खो सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जनता ने अपना रुख चेंज कर लिया है। दोनों की टिकट दांव पे लगी हुई है और दोनों को अपना अपना गढ़ बचाना है। अगर ज्योतिराज सिंधिया की बात करें तो उनको बीजेपी में ये टिकट निकाल के दिखानी है, जो उनके आगे इमेज को और पार्टी में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। सेम हाल कांग्रेस का है। अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट को इस बार कांग्रेस को नहीं दे पाते तो शायद कांग्रेस में उनके रास्ते और खराब होने वाले हैं, ऐसा रुझान बताता है। दोस्तों हमने इस रुझान पर नजर बनाई है कि दोनों दिग्गज
क्या अपनी इस बार साख खो देंगे और दोनों को पार्टी दुत्कारेगी? दोनों का आगे भविष्य क्या होगा, इस पर नजर बनाई हुई है। हमें कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहले और जुड़ सकते हैं साड़ी वीडियो को देख पाए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।